Hello friends, welcome back in tutorial number 5. So आज हम जो स्टडी करेंगे वो है यूज़र मैनेजमेंट. सो व्हाट इज द मीन ऑफ यूज़र मैनेजमेंट. यूज़र मैनेजमेंट का मतलब क्या है और मतलब हम क्या करेंगे इसमें. इसको यूज़र मैनेज करेंगे. यूज़र मैनेज का मतलब हम कैसे यूज़र क्रिएट करेंगे, किस तरह के यूज़र्स होते हैं हमारे सिस्टम में, किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, पासवर्ड्स कैसे लगाए जाते हैं, डिलीट कैसे किया जाता है, यूज़र्स पे मॉडिफिकेशंस कैसे किए जाते हैं और उनको सेल्स कैसे चेंज किया जाता है, सेल कैसे प्रोवाइड किया जाता है, कौन सी फाइल्स हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जो यूज़र की इंफॉर्मेशन रखती हैं. ठीक है. तो इस ये जो पूरा का पूरा काम है आज के हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि यूज़र मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. दो चीज़ें हैं, यूज़र मैनेजमेंट और ग्रुप मैनेजमेंट, जो कि साथ साथ आती है. यूज़र मैनेजमेंट और ग्रुप मैनेजमेंट, क्योंकि जब भी एक यूज़र क्रिएट होता है उसका एक ग्रुप भी क्रिएट होता है. ठीक है. तो जो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वो सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट सीखेंगे. नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा, ट्यूटोरियल नंबर 6, उसमें हम ग्रुप मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके. तो स्टार्ट करने से पहले, प्रैक्टिकली अप्रोच करने से पहले हम कुछ बेसिक्स जान लेते हैं कि यूजर्स के जो बेसिक्स हैं वो क्या है, मतलब किस तरह के यूजर्स हैं और क्या क्या, मतलब यूजर्स के साथ और जो हमारे बेसिक टिप्स हैं या बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं. और कुछ पहले फाइल्स को देख लेते हैं जहाँ पर हमारे सारे के सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यूज़र मैनेजमेंट. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूज़र्स कितने तरह के होते हैं हमारे लिनक्स में. जैसे हमारे जो लिनक्स है उसमें 3 तरह के यूज़र्स होते हैं, एक सुप्रीम यूज़र, एक कस्टम यूज़र, एंड नॉर्मल यूज़र, एंड सिस्टम यूज़र. ओके. अगर हम विंडोज़ एनवायरनमेंट की बात करें या फिर विंडोज़ की बात करें तो हमारा जो सुप्रीम यूज़र होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है. वो कुछ भी कर सकता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, रिमूव करना, कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस को चेंज करना, सर्विसेज को स्टॉप करना, स्टार्ट करना, वो सारे के सारे कमांड्स को या फिर टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है. उसके पास सारी पावर्स होती हैं. ठीक है. या फिर सारी परमिशंस होती हैं. इसी तरह से जो लिनक्स वर्ल्ड है या फिर रेड हैट है उसमें जो सुप्रीम यूज़र होता है वो रूट यूज़र होता है. ये हम पहले भी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि सुप्रीम मतलब रूट, रूट मतलब सुप्रीम, मतलब जिसके पास सारी की सारी अथॉरिटीज़ हैं, सारी सारी परमिशंस हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम जो सुप्रीम यूज़र बोलेंगे उसे रूट यूज़र बोलेंगे. ठीक है. और नाउ कस्टम यूज़र, जैसे विंडोज़ में हम लिमिटेड यूजर्स क्रिएट करते हैं जिनके पास लिमिटेड परमिशंस होती हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो है हमें कस्टम यूज़र और नॉर्मल यूज़र्स बनाते हैं जिनके पास लिमिटेड परमिशंस होती हैं या फिर जिनकी परमिशंस को हम एडिट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो यूज़र है ये सिर्फ ये टास्क कर सके और उसके बाद उसको कोई और वो और उसके अलावा कोई और काम ना कर सके. तो इस तरह से हम पर्टिकुलर परमिशंस चेंज कर सकते हैं. जो परमिशंस का काम है वो हम परमिशंस वाले लेक्चर्स में देखेंगे. आज सिर्फ हम यूज़र्स क्रिएट करना, उनके मॉडिफिकेशंस करना, सिर्फ इतना सीखते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट यूज़र है सिस्टम यूज़र. सिस्टम यूज़र सिस्टम यूज़र को हम लॉगिन नहीं कर सकते और सिस्टम यूज़र जो है एज अ सिस्टम वर्क करते रहते हैं बैक एंड पे, लेकिन इनको हम लॉगिन नहीं कर सकते. एज अ सिस्टम यूज़र जो है सिस्टम की सिस्टम की तरफ से काम करता है, एक आप अगर एक समझना चाहे तो. अदरवाइज सिस्टम यूज़र मतलब सिस्टम का यूज़र और इसको हम लॉगिन नहीं कर सकते. नाउ अब सबसे बड़ी बात है कि हम इतने सारे यूजर्स क्रिएट क्यों कर रहे हैं. हमें यूजर्स क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट क्यों है. ठीक है. जैसे अगर एक कोई सर्वर है और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई सर्वर है और उस पर पर्टिकुलर एक यूज़र है और वहाँ के 5 एडमिनिस्ट्रेटर हैं उस सर्वर के. तो अगर कोई एक एडमिनिस्ट्रेटर कोई अगर एक कन्फिग्रेशन फाइल बनाता है या फिर कोई एक सीक्रेट फाइल है उसकी उस सर्वर पे
और वो स्टोर करके रखा हुआ है, तो कोई भी यूज़र आएगा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आएगा और उस पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है या फिर शो कर सकता है या फिर देख सकता है उसका कंटेंट। नाउ अगर मैंने पांचों एडमिनिस्ट्रेटर के डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स क्रिएट कर दिए, तो जो एक एडमिनिस्ट्रेटर है वो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट्स पे की जो फाइल्स हैं उनको शो नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास परमिशन हो या फिर अथॉरिटी ना हो। ठीक है, एक तो ये यूज है यूजर क्रिएट करने का। एक दूसरा रीज़न है यूज़र क्रिएट करने का कि जो हमारा लिनक्स है ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि एक ही टाइम में हमारे एक ही सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स लॉगिन कर सकते हैं पैरेलली, और पैरेलली सारे काम रन हो जाएंगे। जैसे एक सर्वर ऑर्गेनाइजेशन में है तो एक एडमिनिस्ट्रेटर तो उस सर्वर पे लॉगिन करके काम कर रहा है। मान लो उसका एडमिनिस्ट्रेटर उसके सर्वर पे काम कर रहा है, जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपने कैबिन से और बाया नेटवर्क लॉगिन करके उसी सर्वर पे काम कर रहा है, सिक्योरिटी परमिशंस को चेंज कर रहा है। एक कोई टास्क शेड्यूलर एडमिनिस्ट्रेटर है, वो टास्क को शेड्यूल्स कर रहा है और वो भी अपने केबिन से बैठ के और उस सर्वर पे लॉगिन है टेलनेट के थ्रू, टेलनेट सर्वर के थ्रू। ये सारे के सारे रिमोटली लॉग्ड इन है। इसी तरह से और भी यूजर्स जो हैं जो कि हायर अथॉरिटीज हैं और टॉप मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जो है लॉग्ड इन किए हुए हैं सर्वर पे टू मेंटेनेंस ऑफ दैट सर्वर। तो ये जो मल्टी यूजर्स हैं मतलब एक साथ इतने सारे यूजर्स क्रिएट हुए ताकि अलग अलग जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक साथ वर्क कर सकें, इसलिए हमने सभी यूजर्स को सारे यूजर्स को क्रिएट किया है। ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है, मेनली जो हमारा सेकंड रीजन है, इसीलिए हम यूज करते हैं यूजर्स को क्रिएट करना। नाउ अब देखते हैं कि अब हम जब भी एक यूजर क्रिएट करते हैं सिस्टम पे तो उसके साथ उसके एक यूआईडी और जीआईडी क्रिएट होती है। अब यूआईडी जीआईडी क्या है? जब भी हम एक यूजर क्रिएट करेंगे सिस्टम पे, हमारा एक ग्रुप भी क्रिएट होगा उस यूजर के नाम से। जैसे अगर हम उमेश नाम से एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो एक उमेश नाम का ग्रुप भी क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली, जो कि उमेश नाम के यूजर का प्राइमरी ग्रुप होगा। ठीक है, अब जो हमारा यूजर क्रिएट होता है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है और उसके ग्रुप को भी एक यूनिक आइडेंटिटी मिलती है, जिसे हम बोलते हैं यूआईडी और जीआईडी। जैसे रूट के लिए जो हमारा यूआईडी और जीआईडी जो फिक्स्ड है वो 0 और 0 ही होंगे सिस्टम पे। कोई भी लिनक्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के देखेंगे, अगर रूट का यूआईडी और जीआईडी देखेंगे तो वो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, अब कस्टम यूजर्स जो हम जो कस्टम यूजर्स क्रिएट करेंगे उनकी जो यूआईडी और जीआईडी जो होंगी वो 500 और 500 से प्लस रहती हैं। सॉरी, तो जो हमारे कस्टम यूजर्स हैं उनकी जो यूआईडी और जीआईडी जो है वो 500 प्लस ही असाइन होती है, और जो रिमेनिंग 1 to 499 ये जो यूआईडी और जीआईडी जो असाइन होगी वो सिस्टम यूजर्स को असाइन होगी। ठीक है, अब जब हम एक यूजर क्रिएट करते हैं तो ये तीन चीजें होती हैं हमारे साथ। उसकी एक होम डायरेक्टरी क्रिएट होती है स्लैश होम के अंदर। ठीक है, स्लैश होम एक पार्टीशन है, एक स्लैश के अंदर एक फोल्डर है स्लैश होम, उसके अंदर एक उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी। मान लो मैंने XYZ नाम का यूजर क्रिएट किया तो एक XYZ नाम की होम डायरेक्टरी क्रिएट होगी। होम डायरेक्टरी मीन्स वो उसका वर्क स्पेस होगा, मतलब डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, वीडियोस, मतलब जितने ये फोल्डर्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे XYZ नाम के फोल्डर के अंदर, यानी कि ये उसकी होम डायरेक्टरी होगी। ठीक है, और उसका एक मेल अकाउंट क्रिएट होगा स्लैश वॉर स्लैश स्पूल स्लैश मेल के अंदर, और एक उसका ग्रुप क्रिएट होगा XYZ नाम से। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं जब हम एक यूजर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक होम डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जैसे ये स्लैश है मेरा, मैंने स्लैश ओपन किया, ये मेरी होम डायरेक्टरी है जहाँ पे जो अदर्स यूजर्स हैं उनके अकाउंट्स जो हैं जो वर्किंग डायरेक्टरी है या होम डायरेक्टरी है वो क्रिएट होगी। अगर हम रूट की बात करें तो रूट की होम डायरेक्टरी इस डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट ना होके वो स्लैश के अंदर स्लैश रूट यहाँ पर ये होती है। देखिए रूट के लिए जो
डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, म्यूजिक जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। और जो हमारे अदर्स यूजर्स हैं, जैसे टेस्ट यूजर है, तो टेस्ट यूजर का जो होम डायरेक्टरी है वो ये है। जो हमारे कस्टम यूजर्स हैं उनकी जो होम डायरेक्टरी क्रिएट होती है वो स्लैश होम के अंदर क्रिएट होती है, और जो हमारा रूट का जो होम डायरेक्टरी होती है वो स्लैश रूट के अंदर क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने के लायक था, तो मैंने बता दिया आपको। नाउ हम मूव करते हैं, अब कुछ फाइल्स को देखते हैं जो यूज़र मैनेजमेंट में रिक्वायरमेंट है। तो हम लास्ट कुछ लेक्चर से, कुछ ट्यूटोरियल से एक फाइल बहुत बार ओपन कर रहे थे, वो थी स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यूडी। मतलब जो पास डब्ल्यूडी फाइल है ईटीसी के अंदर, उसको हमने बहुत बार ओपन किया। तो आज उसकी हम डिटेल स्टडी करते हैं कि वो फाइल है क्या, क्या क्या स्टोर करती है। ठीक है, ये फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। आपने वीआईएम एडिटर से ओपन की, लेकिन ध्यान रहे कि ये फाइल, इस फाइल में कोई भी एडिट ना करें, बिकॉज अगर इस फाइल में कुछ भी एडिट हुआ और प्रॉब्लम हुई फाइल में, देन फिर आप नेक्स्ट टाइम अपना सिस्टम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सो थोड़ा सा ध्यान रहे इस चीज़ का। तो हम देखते हैं क्या क्या है। तो इसमें बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं, बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं। तो इसका मतलब समझते हैं कि ये है क्या क्या। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ रूट, इसका मतलब है ये यूज़र नेम है, एक यूज़र नेम है, यूज़र नेम है। देन एक्स लिखा हुआ है, हर किसी यूज़र नेम के बाद एक्स लिखा हुआ है। एक्स का मतलब है कि ये मास्क पासवर्ड है, ये मास्क पासवर्ड है। मास्क पासवर्ड का मतलब कि जो हमारा यूज़र है, जो भी यूज़र है उसका एक पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड जो है किसी और फाइल में स्टोर है, ये वहाँ से उसको मास्क करता है, मतलब वहाँ से उठाता है। ठीक है, जब भी हम लॉगिन करेंगे तो ये जो रूट यूज़र है, इस ये इसको पता है कि ये हमारा जो पासवर्ड है वो उस फाइल में पड़ा हुआ है, और ये वहाँ से उसको मैच करेगा। ठीक है, इसके लिए इसको मास्क पासवर्ड बोलते हैं। देन दो डिजिट लिखे हुए हैं, तो ये दो डिजिट क्या है, ये यूआईडी है फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट जो है जीआईडी है। जैसे हमने वहाँ बताया था, अगर रूट के लिए जो है 0 और 0 होगा, तो 0 0 है। देन जो ब्लू कलर में रूट लिखा हुआ है ये क्या है, ये है इसका कमिट, या फिर आप कह सकते हो फुल नेम। फुल नेम मीन्स, जैसे मैंने एक जैसे हम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें एक यूज़र नेम बनाना होता है, फिर हम फुल नेम देते हैं। जैसे मैंने किसी वेबसाइट पे बनाया यूज़र नेम बना दिया यू माई हैकर, और फुल नेम दिया उमेश कुमार। ठीक है, तो जो उमेश कुमार है फुल नेम वो यहाँ पर आएगा, और जो यू माई हैकर है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये इसको हम कह सकते हैं ये कमेंट है या फुल नेम है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है वो है आपका उसकी होम डायरेक्टरी। उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ है, स्लैश रूट। देखिए अभी बताई थी रूट की जो होम डायरेक्टरी होती है वो स्लैश रूट होती है। ठीक है, फिर स्लैश बिन बैश, ये हमारी जो है, जो ब्लू येलो कलर में है वो है उसकी सेल, उसको कौन सी सेल दी गई है, बिन बैश सेल। बिन बैश सेल, बिन बैश सेल अगर हमको मिलती है तो हम लॉगिन कर सकते हैं और अपनी सारी की सारी कमांड्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर आप नीचे देखते हैं तो ये एस बिन नो लॉगिन सेल है। तो एस बिन नो लॉगिन सेल जो है उसको हम जो है लॉगिन नहीं कर सकते। ये जो यूजर्स होते हैं वो सिस्टम यूजर्स होते हैं, ये लॉगिन नहीं कर सकते, एज अ सिस्टम यूजर्स वर्क करते हैं ये। ठीक है, अगर हम अपने कस्टम यूजर को देखें तो कस्टम यूजर जो है टेस्ट है, और मैंने कहा था कि इसकी 500 या 500 से एबव ही इसको असाइन होगी। तो देखिए 500 और 500 से एबव ही इसको असाइंड है, और इसका मैंने जो फुल नेम दिया है वो रेड हैट दिया है। ठीक है, इसकी होम डायरेक्टरी कहाँ होगी, स्लैश होम स्लैश टेस्ट के अंदर होगी, और कौन सी सेल मिली है इसे, स्लैश बिन बैश सेल। ओके, ना ये हो गई हमारी स्लैश ईटीसी स्लैश पास डब्ल्यू डी फाइल। अब जो यूजर्स हैं उनके जो पासवर्ड स्टोर होते हैं वो कहाँ होते हैं, उसको देखते हैं हम। स्लैश ईटीसी स्लैश शैडो फाइल, शैडो फाइल होती है सी के अंदर, ईटीसी के अंदर, उसके अंदर हमारे सारे पासवर्ड्स स्टोर होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमारा यूजर नेम है रूट, देन जो रेड कलर में लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा पासवर्ड है। ठीक है, देन ये क्या है, ये 3 डिजिट क्या बता रहे हैं, ये 3 डिजिट बता रहे हैं कि जो हमारा यूजर है उसका जो पासवर्ड है ये मिनिमम कितने डेज तक रहेगा।
ठीक है, मिनिमम कितने डेज तक रहेगा, मतलब एक्सपायर कितनी डेट में होगा, और ये मैक्सिमम डेट है, उस मैक्सिमम डेज है, मतलब 0 डेज और मैक्सिमम इतने दिन तक ये पासवर्ड एक्टिव रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, और जब भी यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे जो 7 लिखा हुआ है वो क्या है, ये 7 ये है कि जब हमारा एक्सपायरी डेट आने वाली है उससे 7 दिन पहले ये एडमिनिस्ट्रेटर को और जो यूज़र है उसको एक अलर्ट दे देगा कि आपका जो एक्सपायर पासवर्ड है वो 7 दिन में एक्सपायर होने वाला है, आप इसे चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ये 7 दिन पहले उस यूज़र को अलर्ट देगा। मैक्सिमम इतने डेज तक हमारा यूज़र रहेगा और मिनिमम इतने डेज तक हमारा जो पासवर्ड है वो रह सकता है। नाउ सेम जो है हमारे टेस्ट यूज़र के साथ है, इसमें भी 09997 और ये हमारा जो है इनक्रिप्टेड पासवर्ड स्टोर्ड है और ये हमारा यूज़र नेम है। ठीक है, नाउ अब मैंने बताया कि हमारे कुछ जब भी हम एक यूज़र क्रिएट करते हैं तो हमारे ग्रुप्स भी क्रिएट होते हैं। तो ग्रुप की जो एंट्रीज होती हैं वो /etc/group, यहाँ पे सर एंट्रीज होती हैं वो ग्रुप की एंट्रीज होती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो इन सारी फाइल्स की डिटेल स्टडी हम करेंगे जब हम ग्रुप मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अभी मैंने उसे बता देता हूँ। और एक जैसे यहाँ पासवर्ड स्टोर करने के लिए फाइल होती है सैडो यूजर्स के लिए, तो ग्रुप के पासवर्ड्स स्टोर करने के लिए जी सैडो। ठीक है, इसकी भी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे डिटेल्स में। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकली हम कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक कमांड है chvt2। ये क्या करेगी, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो सिर्फ कमांड बेस्ड होते हैं, या टर्मिनल ही आता है उसमें ब्लैक स्क्रीन आती है और एक वाइट पॉइंटर जो है ब्लिंक करता रहता है, वहीं पे हमें सारे काम करने होते हैं। तो जब हमारा GUI इंटरफेस इंस्टॉल्ड होता है तो हमारे पास दोनों तरह के मोड होते हैं, कमांड मोड और GUI मोड। ठीक है, तो हमें अगर GUI मोड में से उस टर्मिनल पे मूव करना है तो स्विच करना है तो सी एच बी टी टू जैसे ही हम करेंगे तो हमारा जो जो है टर्मिनल जो सॉरी नाउ, तो हम जो है अपने GUI मोड से टर्मिनल मोड में आ गए या फिर कमांड लाइन मोड में आ गए टोटली। और यहाँ पे हम जो भी काम करेंगे वो पूरा कमांड लाइन बेस्ड होगा। तो हमारा जो सर्वर्स आते हैं वो सेम इसी तरह के होते हैं, पूरी स्क्रीन पे सिर्फ ब्लैक और वाइट पॉइंटर्स आएगा, उसी पे हमें कमांड्स लिखनी होगी और वहीं पे सारा कुछ करना होगा। ठीक है, नाउ अगर हमें फिर से GUI मोड में जाना है तो chvt1। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कुछ फाइल्स को जो कि और इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। जैसे एक फाइल है vim/etc/login definition, login definition। ये फाइल क्या है, इस फाइल के अंदर सारी की सारी लॉगिन डेफिनेशंस होती हैं। लॉगिन डेफिनेशन मतलब देखिए सबसे पहले इसमें मेल डायरेक्टरी का इंफॉर्मेशन है, मेल डायरेक्टरी कहाँ पर है यूज़र की। ठीक है, नाउ अब जो हमने एंट्रीज वहाँ पे पढ़ी थी पासवर्ड की 0 99999 फिर 5 फिर 7, तो ये क्या है कि मैक्सिमम पासवर्ड डेज कितना रहेगा, मिनिमम पासवर्ड डेज 0 रहेगा, पासवर्ड की मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है 5, पासवर्ड वार्निंग एज मतलब कितने दिन पहले वो वार्निंग दे देगा यूज़र को कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, वो है 7 डेज। ठीक है, यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अगर मैंने पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 6 कर दी तो यूज़र को जो है मिनिमम 6 लेंथ का पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो बताएगा टू शॉर्ट या फिर एरर देता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही
जो हमारे कस्टम यूजर्स हैं उनकी यूआईडी जो मिनिमम होती है वो 500 प्लस होती है और ये 60,000 से तक जा सकती है। तो इन चीज़ों को भी हम यहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं कि ये 60,000 तक जाए या उससे अबव तक जाए। बाकी क्रिएट होम, यू मास्क, ये और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो इनको हम बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी हमारा काम सिर्फ इतनी चीज़ों से है तो हम यही पढ़ते हैं। नाउ अब कुछ जैसे ही हम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट होती है, उसका मेल अकाउंट क्रिएट होता है, उसका एक ग्रुप क्रिएट होता है। तो ये चीज़ जो होती है वो कहाँ से होती है, कौन सी फाइल्स ऐसी हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जो ये काम करती हैं, वो है ls/etc/scale। स्केल फाइल्स हमें बोलते हैं, हम इन्हें स्केल फाइल्स बोलते हैं और स्केल फाइल्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं सारे के सारा जो बैकएंड पे काम होता है यूज़र क्रिएट करने का, वो करने के लिए। सॉरी, ये जो फाइल्स होती हैं वो हिडन फाइल्स होती हैं, तो हमें ls-a लगा यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये /etc/scale के अंदर जो फाइल्स होती हैं /bash lockout, /bash profile, /bash rc, ठीक है, ये 3 फाइल्स होती हैं, ये हमारी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं और ये ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी यूज़र क्रिएट करने के लिए। /bash logout क्या होती है, इसके अंदर लॉगआउट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी कोडिंग होती है, पूरी लॉगआउट इन्फॉर्मेशन। बेस्ट प्रोफाइल, ये यूज़र की जो है प्रोफाइल क्रिएट करती है पूरी की पूरी। और /bash-rc क्या है, /bash-rc जो है इसका कोड जब हम एक यूज़र को लॉगिन करेंगे तब एग्जीक्यूट होता है पूरा। जब हम किसी यूज़र को लॉगिन करते हैं तो इसका कोड जो है तब एग्जीक्यूट होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर हम इस फाइल को डिलीट कर देंगे तो हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, /bash प्रोफाइल जो हमारी पूरी होम डायरेक्टरी क्रिएट करना, उसका मेल अकाउंट क्रिएट करना, उसका ग्रुप क्रिएट करना, तो उसको सारे काम /bash प्रोफाइल का काम है। लॉगआउट इन्फॉर्मेशन जो लॉगआउट कोड है हमारा .bash लॉगआउट के अंदर होता है। ठीक है, नाउ अब हम प्रैक्टिकली कुछ यूजर्स क्रिएट करते हैं, उनको डिलीट करते हैं, उन पे हम बहुत सारे चेंजेस करके देखते हैं। नाउ तो यूज़र जो ऐड करने की कमांड है, नया यूज़र बनाने की कमांड है, वो है यूज़र ऐड। यूज़र ऐड, ठीक है, नया यूज़र क्रिएट करने की जो कमांड है वो है यूज़र ऐड। मान लीजिए मैंने एक नया यूज़र बना दिया UMY नाम से। ठीक है, अब देखते हैं UMY नाम का यूज़र बना या नहीं बना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन होती है वो passwd में स्टोर होती है। ठीक है, देखिए UMY नाम का एक यूज़र बन गया और उसको आईडी साइन हो गई 501 स्लैश, उसकी होम डायरेक्टरी बन गई और बिन बैश सेल इसको दे दी गई। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र मैं क्रिएट करूँ और उसकी जो सेल है वो मैं जब मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ उसी टाइम पे चेंज कर दूँ, तो उसके लिए कमांड होती है यूज़र ऐड -s मतलब उसकी सेल चेंज करना। सेल में जो कर रहा हूँ वो चेंज कर रहा हूँ sbin/no login। अब मैं उस यूज़र का नाम लॉग नो, ठीक है, मैंने लॉग नो नाम से या फिर एक यूज़र बना दिया मैंने यूके के नाम से। ठीक है, यूके के नाम से एक यूज़र क्रिएट कर दिया /etc/passwd में देखते हैं क्या हुआ। यूके के नाम से एक यूज़र क्रिएट हुआ जिसको एज बिन नो लॉगिन सेल दे दी गई है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं चाहता हूँ कि एक यूज़र ऐड करूँ जिसका मैं फुल नेम यहीं से क्रिएट कर दूँ, यहाँ से चेंज कर दूँ। ठीक है, अभी तक हमने अगर देखा तो जो हमें फुल नेम है वो फुल नेम कहीं दिया नहीं गया है दोनों यूजर्स में। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि फुल नेम भी दूँ मैं यूज़र को। ठीक है, तो उसके लिए कमांड है यूज़र ऐड -c फॉर कमेंट या फिर फुल नेम। आप फुल नेम देंगे, फुल नेम दे सकते हैं उमेश KUMAR। अगर आप कोई ऐसा फुल नेम यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्पेस आ रहा है तो आप उसे डबल कोट्स में वो कर दें, अदरवाइज आप
डबल कोट्स के अलावा अगर आप ऐसे ही कर रहे हैं तो डबल कोट्स के बिना भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके नेम में अगर स्पेस है बीच में तो आप डबल कोट्स का यूज़ करें, अदरवाइज वो उमेश नाम का उसको उमेश नाम का कमेंट कर देगा, मतलब उसको फुल नेम उमेश दे देगा और कुमार नाम का यूज़र क्रिएट कर देगा। नाउ यू माई एच नाम का एक मैंने यूज़र क्रिएट कर दिया, ठीक है। देखिए यू माई एच नाम का यूज़र क्रिएट होगा, इसका फुल नेम है उमेश कुमार एंड बिन बेस्ट सेल। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि उसकी होम डायरेक्टरी जो है, उसकी होम डायरेक्टरी स्लैश होम के अंदर ना बन के कहीं और बने, ठीक है। तो अभी हमने एक डायरेक्टरी जो स्पेशल डायरेक्टरी है वो बना रखी है यहाँ पे स्लैश ओपी नाम से। चलिए पहले इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक ओके मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दी स्लैश के अंदर टेम्प टेम्प TEMP, ठीक है। एक टेम्प नाम की डायरेक्टरी क्रिएट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं नया यूज़र बनाऊँ उसका होम अकाउंट जो है, होम जो होम फोल्डर है वो टेम्प के अंदर बने, ठीक है। तो मेरा कमांड होगी यूज़र ऐड -d मतलब उसका जो होम फोल्डर है उसको चेंज करने के, उसकी डेस्टिनेशन चेंज करने के लिए स्लैश टेम्प स्लैश, ठीक है। अब मैं यूज़र को दूंगा कि यूज़र का नाम दिया लोल, ठीक है। इसने वार्निंग दी यूज़र ऐड वार्निंग द होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब जो बिन बैश जो बैश आरसी और जो हमारी स्केल फाइल्स थी उनसे ये वार्निंग आई कि जो हमारा जो होम डायरेक्टरी है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने उसे बना रखा है पहले से। टेम्प नाम की डायरेक्टरी जो है पहले से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नॉट कॉपिंग एनी फाइल फ्रॉम द स्केल डायरेक्टरी इनटू इट, मतलब हमने कोई भी फाइल जो है कॉपी नहीं की इसके अंदर। मतलब जैसे ही हम यूज़र क्रिएट करते हैं उसकी डेस्कटॉप, उसका डॉक्यूमेंट, उसकी सारी के सारे जो फोल्डर्स होते हैं बेसिक फोल्डर्स वो क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली स्केल फाइल से। लेकिन अगर हम अभी देखें स्लैश टेम्प के अंदर तो कोई भी फाइल क्रिएट नहीं होगी, कोई भी फोल्डर क्रिएट नहीं होगा। नाउ अब हम मूव करते हैं आगे। अभी तक हमने यूज़र ऐड करना देख लिया कि यूज़र ऐड कैसे किए जाते हैं, ठीक है। सारे यूजर्स ऐड कर लिए। नाउ अब अगर हम यूज़र को लॉगिन करना चाहते हैं टर्मिनल पे तो लॉगिन कैसे करेंगे, तो उसके लिए कमांड होती है SU मीन्स स्विच यूज़र। स्विच यूज़र मान लो मैं UMY नाम का जो यूज़र है उसको स्विच करना चाहता हूँ, तो SUUMY, तो मैं UMY नाम के यूज़र पे स्विच हो गया, ठीक है। अब मैंने PWD किया मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी की, तो अभी तक मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप है, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरी जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी थी वो स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप है, ठीक है। मतलब तो एसयू करने से सिर्फ हमारा यूज़र चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो चेंज नहीं हो रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि जो हम यूज़र स्विच करने जा रहे हैं मैं उसकी होम डायरेक्टरी पे पहुंच जाऊं स्विच करके, और यूज़र भी चेंज हो जाए, मतलब मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी वो भी चेंज हो और जो यूज़र है वो भी चेंज हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको एग्जिट करते हैं। मैंने यूज़र को एग्जिट किया, एग्जिट कर दिया। नाउ फिर से हम रूट पे पहुंच गए। अब मैं स्विच करना चाहता हूँ SU-UMY, ठीक है। अब देखिए अब मैंने PWD किया तो क्या हुआ कि हमारा यूज़र भी चेंज हो गया UMY, और हम जो है अब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है हम उसकी होम डायरेक्टरी पे पहुंच गए। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब भी ये टिल्ड साइन आ रहा होगा, जब भी ये टिल्ड साइन आ रहा होगा मतलब कि हम यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है। जब भी ये टिल्ड साइन आ रहा होगा यानी कि हम उसकी होम डायरेक्टरी के अंदर है। ओके एग्जिट। नाउ अब अगर हम एक यूज़र को पासवर्ड देना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पास WD और उस यूज़र का नेम।
अब हम एक नया पासवर्ड बना देते हैं, passwd और उस यूजर का नेम, तो वो पासवर्ड। अब इसने दिया कि बैड पासवर्ड, इट इज बेस्ड ऑन द डिक्शनरी वर्ड। मैंने जो पासवर्ड बनाया वो बनाया रेड हैट। तो हमारे जो रेड हैट 5 और रेड हैट 6 में क्या है कि सिक्योरिटी बहुत हाई है। तो क्या होता है कि जब भी हम पासवर्ड बनाते हैं तो कुछ डिक्शनरी पासवर्ड जो हम क्रिएट कर सकते हैं, एक ह्यूमन क्रिएट कर सकता है, उनकी एंट्रीज एक डिक्शनरी फाइल में होती है। तो हम जो पासवर्ड देते हैं वो चेक होता है उस डिक्शनरी वर्ड से। अगर उसमें कोई मैच हो जाता है तो ये दे देता है कि बैड पासवर्ड, मतलब इजीली गैसेबल पासवर्ड्स है। तो कुछ और एक्स्ट्रा उसमें न्यूमेरिकल और स्पेशल कैरेक्टर डाल के कुछ उसे और स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। अगर आप फोर्सफुली उसे बना देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट वो एज अ सर्वर एडमिन सर्वर्स वो बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि इजीली गैसेबल होता है। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहिए होता है, इसलिए इस तरह की सिक्योरिटी लगाई गई है यहाँ पे। तो अब जब भी हम इस यूज़र को यूज़ करेंगे, स्विच करेंगे, तो हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब हम कुछ यूजर्स को चेंज करना चाहते हैं। मतलब अभी तक हमने जब भी यूज़र ऐड कर रहे थे तो उसकी लॉगिन सेल चेंज कर दी, उसका फुल नेम चेंज कर दिया, उसका होम डायरेक्टरी चेंज कर दी। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा यूज़र एग्जिस्ट करता है उसको उस पर मॉडिफिकेशन करूँ, उस पर मॉडिफिकेशन करूँ। तो उसके लिए कमांड होती है यूज़र मॉड। यूज़र मॉड मतलब यूज़र मॉडिफिकेशन, ठीक है। पहले हम एक बार अपने यूजर्स देख लेते हैं। देखिए हमारे लोल नाम का यूज़र है, उस पर कोई भी फुल नेम नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पे फुल नेम दें, ठीक है। और देखिए के यूके के नाम का जो है उसको एस बिन नो लॉगिन सेल दी गई है, तो ये लॉगिन नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि इसको लॉगिन सेल दे दी जाए ताकि ये लॉगिन कर सके। और जो यू माई एच है, यू माई एच नाम के यूज़र को मैं चाहता हूँ कि ये लॉगिन ना हो, इसको नो लॉगिन सेल दे दी जाए। तो ये टास्क मैं कैसे करूँगा? तो मॉड यूज़र मॉड यूज़र मॉड के अलावा यूज़र मॉड यूज़र मॉड हाइफन सी फॉर कमेंट देना। जैसे यूज़र ऐड में कमेंट दे रहे थे, ऐसे यहाँ पे कमेंट देंगे। न्यू कमेंट, मैंने इसको नाम दे दिया न्यू कमेंट। और हमें किस यूज़र को देना था? लोल को, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। देखिए न्यू कमेंट आ गया, ठीक है। अब जो हमारा यूके के यूज़र है वो नो लॉगिन सेल में है, कि हम जरा स्विच करके देखते हैं कि क्या ये लॉगिन कर सकता है। नॉट दिस अकाउंट इज करेंटली नॉट अवेलेबल, मतलब ये अवेलेबल नहीं है। तो जब भी हमारा नो लॉगिन सेल हुआ तब वो लॉगिन नहीं कर सकता और नॉट अवेलेबल बताएगा। अब मेरे को इस अकाउंट को जो है लॉगिन सेल देनी है और लॉगिन करके देखना है। तो वो कैसे करूँगा? यूज़र मॉड हाइफन एस फॉर चेंज द सेल। सेल कौन सी देनी है? बिन बैश सेल। कौन से यूज़र को देनी है? यूके के। नाउ स्विच करके देखते हैं। ओके अब जो है यूके के यूज़र जो है लॉगिन हो गया, ठीक है। नाउ जो हमारा यू माई एच नाम का यूज़र था, उसको हम अगर एस बिन नो लॉगिन सेल देना चाहेंगे तो फिर इसी कमांड से दे सकते हैं कि यूज़र मॉड हाइफन एस बिन नो लॉगिन सेल नो लॉगिन और यू माई एच। तो वहाँ पे वो लॉगिन उसकी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मुझे कोई भी यूज़र को डिसेबल करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई भी यूज़र जो है डिसेबल हो जाए, जैसे वो लॉगिन ही ना कर पाए, तो हम या तो उसे डायरेक्टली हैज़ बिन नो लॉगिन सेल दे दें। हैज़ बिन नो लॉगिन सेल दे देंगे तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर हम वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि स्लैश etc स्लैश पास wd, जैसे मैंने अभी यूके को लॉगिन सेल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये लॉगिन ना कर पाए और मैं इसकी सेल चेंज ना करूँ, तो मैं क्या करूँगा?
कि इस जो लाइन है इसके आगे मैं हैश इंक्लूड कर दूंगा और इसको फाइल को सेव कर दूंगा। ठीक है। अब मैं अगर यूके के नाम के यूजर को लॉगिन करना चाहूंगा तो ये आएगा यूजर यूके के डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अगर हम किसी भी यूजर को डिसेबल करना चाह रहे हैं तो या तो हम उसको नो लॉगिन सेल दे दें या फिर उसके जो एंट्री है वीएम सॉरी पास डब्ल्यूडी फाइल में उसकी जो एंट्रीज है उसके आगे हम हैश इंक्लूड कर दें। अगर आप हैश भी इंक्लूड नहीं करना चाहते हो और हैश भी इंक्लूड नहीं करना चाहते तो आप इंक्लूड कर सकते हो एक्सक्लेमेटरी साइन। अगर आप एक्सक्लेमेटरी साइन लगा देते हैं तब भी सेम ये दिखाएगा यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। जबकि यूजर एग्जिस्ट करता है लेकिन ये दिखाएगा यूजर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप एक्सक्लेमेटरी साइन भी नहीं यूज करना चाहते तो आप यूज कर सकते हो सेमी कॉलन। ये 3 तरह से आप जो है एक यूजर को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है। फिर से दिखाते हैं यूके के डज नॉट एग्जिस्ट। अब फिर से हम इसे हटा देते हैं, सेव कर देते हैं। देखिए यूजर जो है लॉगिन हो गया। नाउ हमने यूजर बनाना सीख लिया, यूजर क्रिएट करना सीख लिया, यूजर मॉडिफिकेशन सीख लिए, पासवर्ड लगाना सीख लिया। ठीक है। अगर हाँ पास डब्ल्यू डी में एक और चीज़ है, अगर हम पास डब्ल्यू डी सिर्फ पास डब्ल्यू डी लिखें और उसके आगे कोई भी यूज़र न लिखें तो ये जो करेंटली लॉगिन यूज़र होगा उसका जो पासवर्ड है वो चेंज कर देगा। ठीक है। जैसे अभी मैं रूट से लॉगिन हूँ क्योंकि हेल्थ पर हूँ मैं, तो रूट पर हूँ, पास डब्ल्यू डी लिखा तो नीचे आ गया चेंजिंग पासवर्ड फॉर द यूज़र रूट, मतलब ये रूट यूज़र का पासवर्ड चेंज कर देगा। ठीक है। मैंने कोई भी पासवर्ड दिया नहीं, सिर्फ एंटर एंटर प्रेस कर दिया तो नीचे एरर आ गई, ऑथेंटिकेशन टोकन मल्टीप्लिकेशन एरर। ओके। नाउ अब मेरे को जो है किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए कमांड होती है चेज -l, किसी भी यूज़र का नाम यूके के, तो उसकी जो है इंफॉर्मेशन आ गई कि लास्ट पासवर्ड चेंज दिस, पासवर्ड एक्सपायर नेवर, पासवर्ड इनएक्टिव नेवर, अकाउंट एक्सपायर नेवर, मिनिमम पासवर्ड चेंज, सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आ गई पूरी की पूरी। ठीक है। अगर अगर मैं अभी किसी यूज़र पे पासवर्ड देना उसकी एक्सपायरी डेट सेट करना चाहता हूँ, मान लो कि मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंटर्न्स आए, वो 6 मंथ्स के लिए आए। ठीक है। तो मैंने जो उनको यूज़र दिया वो 6 मंथ के लिए दे दिया, 6 मंथ बाद की एक एक्सपायरी डेट साइन कर दी कि इस डेट को इनका जो यूज़र है वो एक्सपायर हो जाए। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि इंटर्न जो है बाहर जाए और किसी और यूज़र को अपने यूज़र नेम और पासवर्ड दे दे कि ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड्स हैं उस सर्वर के, जाके कनेक्ट करो और उससे लॉगिन कर लेना। तो वो हो सकता है उसका मिस यूज़ करे, इसलिए हम ऐसे यूजर्स क्रिएट करते हैं तो जो एक्सपायर हो सकते हैं। तो इसके लिए कमांड होती है यूज़र मॉड -e, फिर उसके बाद मेरे को डेट देनी है तो 2014, फिर मंथ देना है तो 08 दे दिया मैंने, फिर उसके बाद मेरे को डेट देनी है 09 दे दी। ठीक है। उसके बाद उस यूज़र का नाम जिसको करना है। ठीक है। अब मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देखता हूँ तो देखिए अकाउंट एक्सपायर आ गया अगस्त 09/2014, मतलब 9 अगस्त 2014 को ये जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, यूज़र बनाना सीख लिया, यूज़र क्रिएट करना सीख लिया, पासवर्ड करना सीख लिया। नाउ अब आता है यूज़र डिलीट कैसे करें, तो उसके लिए कमांड होती है यूज़र डेल। ठीक है। यूज़र डेल के बाद अगर हम यूके के दे देंगे तो यूज़र डिलीट हो जाएगा। लेकिन यूज़र तो डिलीट हो गया लेकिन उसकी जो होम डायरेक्टरी है, सॉरी अगर हमें सारे काम कमांड टर्मिनल से ही करने हैं तो हम सब टर्मिनल से ही देखते हैं। देखिए होम के अंदर यूके के नाम की जो होम डायरेक्टरी है वो प्रेजेंट है, हमें इसको जो है मैन्युअली डिलीट करना पड़ेगा।
अगर हम यूज़र डिलीट कर देते हैं तो rm-rf/home/uk ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। नाउ अब अगर हम चाहते हैं कि यूज़र डिलीट होने के साथ साथ उसकी जो होम डायरेक्टरी है वो भी डिलीट हो जाए, तो यूज़र del -r का यूज़ करेंगे टू डिलीट द होम डायरेक्टरी ऑफ दैट यूज़र। अब हम देखते हैं कि UMI नाम का जो यूज़र है वो डिलीट हो जाए। ठीक है, अब चेक करते हैं स्लैश होम के अंदर, देखिए UMI नाम की डायरेक्टरी भी डिलीट हो गई। ठीक है, नाउ अब कुछ और बेसिक कमांड्स हैं जो आनी चाहिए यूज़र मैनेजमेंट में हमें। तो सबसे पहली कमांड है कि कौन सा यूज़र लॉगिन है हमारा। इसको जानने के लिए कौन सी कमांड होगी, हु एम आई मतलब मैं कौन हूँ, मतलब कौन सा यूज़र लॉगिन है। तो अगर हम UMI करेंगे तो वो यूज़र का नेम आ जाएगा जिस जो लॉगिन है। ठीक है, नाउ अगर मेरे को आईडी इन्फॉर्मेशन चाहिए उस यूज़र की पर्टिकुलर, कि उसको UID क्या दी गई है, GID क्या दी गई है, उसके ग्रुप्स की आईडी इसमें क्या किस किस ग्रुप आईडीज में है वो, तो उस हम सिर्फ आईडी लिख सकते हैं। इसको अगर हम और सिंपली समझना चाहें तो मैं किसी एक यूज़र पे लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी और अच्छी मिलेगी। नाउ तो हमें 503 यूज़र आईडी मिली है, GID 503 मिली है, हमारा 503 नाम का UID है, GID है, उसमें हमारा जो यूज़र है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारे हाँ अभी हमारे लिए काम की नहीं है, तो इसको हम बाद में स्टडी करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, नाउ मैं फिर से यूज़र पे रूट पे लॉगिन हो जाता हूँ। नाउ अगर मेरे को ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं किस किस ग्रुप्स में हूँ, तो ग्रुप्स, अभी जो हमारा रूट यूज़र है वो किस किस ग्रुप में है, एक तो रूट यूज़र में है, बिन में है, डीमोन में है, सिस में है, ADM में है, डिस्क में है, व्हील में है, इतने सारे ग्रुप्स में हमारा रूट यूज़र है। और जो भी यूज़र, जैसे हमने रूट यूज़र है या फिर उमेश नाम का यूज़र बनाया तो उमेश नाम का एक ग्रुप भी बनेगा, तो वो जो उमेश ग्रुप होगा वो उस रूट उमेश यूज़र का प्राइमरी ग्रुप होगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी ग्रुप होता है उसी नाम का जो। अब एक कमांड है हु मतलब कौन कौन लॉगिन है। ठीक है, हमारे कई सारे टर्मिनल होते हैं, कई सारे रन लेबल होते हैं, तो जिस जिस टर्मिनल पे जो जो यूज़र लॉगिन होगा हम हु करेंगे तो वो चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी कि TTY1 TTY2 कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा यूज़र लॉगिन है, वो इन्फॉर्मेशन हमें शो कर देगा। ठीक है, अगर हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए थोड़ी सी कि कितना CPU यूज़ हो रहा है, कितना कौन सा सेल यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए हम W कमांड का यूज़ करते हैं। अब अगर हमें ये जानना है कि लास्टली हमारा यूज़र कब हमारा सर्वर कब शट डाउन हुआ, वो सॉरी रिबूट हुआ था, रिबूट कब हुआ था, तो हम कमांड यूज़ करते हैं लास्ट कमांड जब यूज़ करेंगे तो जो रिबूट हुआ है सिस्टम उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा सिस्टम हमारा, कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ, किस यूज़र ने रिबूट किया, क्या है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन लास्ट कमांड से हमें मिल जाती है। ठीक है, अब अगर हमें सिस्टम में ये जानना है कि कितने सारे यूजर्स हैं, तो या तो हम पॉसिबिलिटी फाइल में जाके एंट्रीज चेक कर लें, या फिर एक कमांड है sy सिस्टम कॉन्फ़िगर यूजर्स। ठीक है, तो एक पैनल ओपन होगा और इसमें सारे के सारे यूजर्स होंगे आपके। आप यहाँ से भी यूज़र ऐड कर सकते हो और यूज़र डिलीट कर सकते हो। यहाँ से यूज़र मैंने अगर डिलीट किया तो यूज़र डिलीट हो गया, मैंने यूज़र डिलीट किया तो यूज़र डिलीट किया। अब ये बोल रहा है कि डिलीट UMIH होम डायरेक्टरी, UMIH मेल स्पूल, UMIH एंड टेम्परेरी फाइल्स। यस, ठीक है, वो सारी की सारी फाइल्स और होम डायरेक्टरीज को भी डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। ओके, नाउ एक चीज़ हमने पढ़ी बिन बेस सेल और नो लॉगिन सेल। तो जो बेस सेल है उसकी फुल फॉर्म क्या है, बेस सेल की जो फुल फॉर्म है वो है बॉर्न अगेन सेल।
ठीक है, बोर्न अगेन सेल। नाउ ये कोई कमांड नहीं है तो नीचे दिखा दिया कमांड नॉट फाउंड। नाउ हमने अभी तक जो शट डाउन करने के लिए दो कमांड्स पढ़ चुके हैं, एक तो शट डाउन -h नाउ और एक और पढ़ी थी होल्ड नाउ। ठीक है, आज हम तीसरी कमांड पढ़ेंगे शट डाउन करने के लिए, वो है init 0। ठीक है, अगर हमें शट डाउन करना है तो init 0, अगर हमें रीस्टार्ट करना है तो init 6। ये रन लेवल होते हैं 6 जो होते हैं उनमें से ही है ये। तो ये जब हम रन लेवल डिटेल में पढ़ेंगे तब स्टडी करेंगे, लेकिन आपको शट डाउन करने के लिए आज मैं तीसरी कमांड बता रहा हूँ, वो है init 0 और init 6 जो है रीस्टार्ट करने के लिए। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।